हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसमें हमने सबसे पहले मीडियन के बारे में सीखा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में, चाहे ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में और फाइनली लास्ट में आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं, यहां तक हमने सीख लिया था। तो बच्चों आज हम पता है क्या पढ़ेंगे? आज हम पहले तो कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मीडियन में कुछ स्पेशल सीरीज दे रखी होंगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली आज हम पार्टीशन वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो बच्चों अपना रजिस्टर फटाफट से निकाल लो और जो जो एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे वो आपको नोट करने हैं इन द रजिस्टर। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से। तो बच्चों आपको याद होगा जब हमने मीन का डिस्कशन करा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि चाहे हमें लेस देन सीरीज दे रखी हो या हमें मोर देन सीरीज दे रखी हो, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम उसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट? यही था ना मीन में स्टेप। तो बच्चों 100% एग्जैक्टली सेम वही रूल है मीडियन के लिए भी। यानी कि आप लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज अगर दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो आप पहले क्या करोगे, उसको इंडिविजुअल एक सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर लोगे। मतलब आप लेस देन सीरीज को पहले एक नॉर्मल सीरीज बना लोगे या मोर देन सीरीज को भी एक नॉर्मल सीरीज बना लोगे। कहने का अर्थ यह है कि जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, जो ये सीरीज आप देख रहे हैं, आपके लेस देन सीरीज इसी तरह से कन्वर्ट होकर बन जाएगी। इस तरह से क्लास इंटरवल आ जाएंगे और उसके बाद आपके सारे फॉर्मूले, सारे स्टेप्स सेम है और आप मीडियन का आंसर इजीली निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अगर हमें लेस देन सीरीज दे रखी है तो भी आप उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लोगे पहले, देन प्रोसीड। अगर मोर देन सीरीज दे रखी है तो भी उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लोगे एंड देन प्रोसीड। तो ये है बच्चों हमारी सबसे पहले लेस देन और मोर देन सीरीज की बात। ठीक है ना? तो आप सिर्फ इतना लिख लेना कि लेस देन सीरीज होगी तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, मोर देन सीरीज होगी तो भी नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, जस्ट लाइक मीन। जैसा मीन में सीखा वही सेम मीडियन में भी। अब आते हैं, अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे होंगे तो 100 to 200, उसके बाद 200 to 400, फिर 400 to 700, तो क्लास इंटरवल अनइक्वल है। तो बच्चों इसमें भी मजेदार बात ये कि जो हमने मीन में सीखा था कि हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज ही सॉल्व कर देंगे, तो सेम बच्चों मीडियन में भी बात है, आप इसको एज इट इज ही सॉल्व कर लेंगे, हमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। तो इसमें आप सिर्फ रजिस्टर में ये लिख लो कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो हम सेम तरह से ही मीडियन निकाल देंगे, जस्ट लाइक मीन, कुछ भी नहीं अलग करना। अच्छा, तो सर अलग कब करना होगा? कुछ तो अलग होगा ना मीडियन में भी। हाँ जी, मीडियन में जब इंक्लूसिव सीरीज दे रखी होती है बच्चों तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। मीन के टाइम पे तो हमने सीखा था कि एज इट इज सॉल्व कर दो, हम सीधा इसी के मिड पॉइंट्स निकाल लेते थे और सीधा सीधा मीन सॉल्व कर लिया करते थे। परंतु ध्यान से मेरी बात सुनना, मीडियन के केस में आपको क्लास इंटरवल्स को पहले एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा बच्चों। मीडियन जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही निकलेगा हमेशा। तो आपको पहले मीडियन के केस में सीरीज को क्या बनाना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, यानी कि इनको चेंज करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स को चेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप उसको नॉर्मल तरह से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व इन द सेम मैनर जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये लिख लेना बच्चों कि मीडियन के केस में अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दे रखी होती तो आपको पहले क्या करना पड़ता, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व इन सेम मैनर। तो बस ये छोटी सी लाइन लिख लेना कि इंक्लूसिव सीरीज अगर है तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, देन
सॉल्व। तो ये थी बच्चों कुछ बेसिक छोटी सी बातें मीडियन की जो हमको पढ़नी थी कि अगर बाय चांस स्पेशल सीरीज आ जाए तो क्या करें। लेस देन आ जाए तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, मोर देन आ जाए तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, अनइक्वल आ जाए तो कुछ नहीं करना, और अगर इंक्लूसिव आ जाए तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूला सब में सेम है, कहानी सब में सेम है, बस। तो ये था बच्चों, तो ये आप रजिस्टर में नोट कर लेना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। ओके, चलो तो अब शुरू करेंगे हम ब्रांड न्यू टॉपिक, इसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज, जिसमें हम क्वार्टाइल समझेंगे कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, हमने मीडियन में सीखा था कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है 50-50, लेकिन क्वार्टाइल जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि 25%, 25%, 25%, 25%। यानी कि मीडियन का काम था कि ऑब्जर्वेशन को 2 टुकड़ों में बांट दो, 50% इधर, 50% इधर, राइट। यही बताया था शुरू में मीडियन। लेकिन क्वार्टाइल का काम होता है कि वो ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल भागों में बांट देता है, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 4 भागों में। और पहले वाले को बोलते हैं क्वार्टाइल 1, दूसरे वाले को बोलते हैं क्वार्टाइल 2, जो बाय डिफॉल्ट मीडियन ही होता है, क्योंकि जो ये लाइन है ये क्वार्टाइल 2 कह लो या मीडियन कह लो, एक ही बात होती है। और जो ये तीसरा होता है उसे बोलते हैं क्वार्टाइल 3। ये मतलब है बच्चों। तो क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या करते हैं, जस्ट सी अगेन, वो ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। मीडियन का काम था 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 50 और 50, लेकिन क्वार्टाइल का काम होता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 25, 25, 25, 25। एंड दिस वन इज नोन एज क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 का तात्पर्य यह हो गया कि क्वार्टाइल 1 से पहले 25% ऑब्जर्वेशन होती हैं और क्वार्टाइल 1 के बाद 75% ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो क्वार्टाइल 1 क्या डिनोट कर रहा है, देखो क्वार्टाइल 1 का मतलब 25% ऑब्जर्वेशन इससे पहले है और रिमेनिंग 75% ऑब्जर्वेशन इसके बाद है। और क्वार्टाइल 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वार्टाइल 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 75% ऑब्जर्वेशन इससे पहले हैं और 25% ऑब्जर्वेशन इसके बाद है। तो दैट इज क्वार्टाइल 3। और अगर क्वार्टाइल 2 की बात करूं, हालांकि क्वार्टाइल 2 मतलब क्या, मीडियन, तो क्वार्टाइल 2 का मतलब हो जाता कि 50% ऑब्जर्वेशन इससे पहले है और 50% ऑब्जर्वेशन इसके बाद है। सिंपल। तो अगर बच्चों मैं यहां खड़ा हूं क्वार्टाइल 1, यहां खड़ा हूं क्वार्टाइल 2, यहां खड़ा हूं क्वार्टाइल 3। सिंपल। क्वार्टाइल 2 को ही मीडियन बोलते हैं क्योंकि उसके दोनों तरफ बराबर रहता है। तो दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल बेसिकली डायग्राम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीडियन ऑल अबाउट, व्हाट इज क्वार्टाइल 1 ऑल अबाउट, व्हाट इज क्वार्टाइल 3 ऑल अबाउट। तो ये आप बच्चों अपने रजिस्टर में बना लेना जस्ट लाइक दिस। तो ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मीडियन क्या है और क्वार्टाइल क्या है। चलो बना लिया जी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है पूरी की पूरी, जो आप एग्जाम्पल्स नोट करोगे, पहले मैं आपको क्वार्टाइल 1 निकालना सिखाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वार्टाइल 1 निकालने को आ जाता है। मीडियन निकालने में अब आप चैंप हो चुके हो, ये तो आपने सीख ही लिया। और फिर मैं आपको क्वार्टाइल 3 निकालना सिखाऊंगा इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। समझ आ गया पॉइंट कि हमें क्या सीखना है। फिर ये बच्चों आपका पूरा फिनिश हो जाएगा पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यूज क्या होती हैं, जो पार्ट कर देती हैं ऑब्जर्वेशन को। मीडियन आधा आधा, ये हमने पढ़ ही लिया। क्वार्टाइल 1 इधर 25%, आगे 75%, और क्वार्टाइल 3 इधर 75% और उधर 25%। तो पहले हम क्वार्टाइल 1 निकालना सीखेंगे बच्चों इंडिविजुअल सीरीज में। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। तो शुरू करने से पहले किसी को यह याद है कि मीडियन में सबसे पहले क्या करना होता है, याद है क्या सिखाया था?
रूल नंबर 1 कि ऑब्जर्वेशंस को हमेशा कैसे करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हमें उल्टी सीधी ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो हम उन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। सबसे पहला रूल ये सीखा था। तो वही सेम रूल क्वार्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल होगा बच्चों। सेम रूल फॉर क्वार्टाइल्स। तो रूल नंबर 1 लिख लो फटाफट से, बड़ा सा स्टार डाल के, एक बड़ा सा स्टार डाल के लिख लो। रूल नंबर 1 क्वार्टाइल में कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। एक ही नियम बना लेते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे, बस एक ही नियम बना लिया क्वार्टाइल में भी कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो ठीक है सर, समझ गए। ये रूल तो अब हमें जिंदगी भर याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो अब लिखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज हेडिंग डाल दो, इवन नंबर, और पहले ऑड लिख लो। चलो ऑड नंबर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज ऑड नंबर। चलो तो लिखो, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है 500, 600, 100, 300, 700, 200, 400, ठीक है ना। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है देखो एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज ऑड नंबर में सिखा रहा हूं, ओके जी। तो पहले ये ऑब्जर्वेशन है। अब बताओ, आप बोलोगे क्या है रूल नंबर 1, बोलो ताकि याद रहे। क्या करना है, सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है सर। अब देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मीडियन का काम होता था ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 2। तो मीडियन में हम लिखा करते थे n+1/2, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, यही था। लेकिन अब हम क्वार्टाइल पढ़ रहे हैं। क्वार्टाइल का काम है कि वो ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करती है। तो क्वार्टाइल जो होते हैं उनका फॉर्मूला बन जाता है n+1/4। ये है लॉजिक। तो मीडियन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। वो डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, लेकिन ये डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में, तो इसीलिए डिवाइड बाय 4। ये लॉजिक है। तो देखो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 इज इक्वल टू क्या है, n+1/4 एथ आइटम। क्लियर हो गई कहानी? तो फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका है। तो बच्चों नोट करते रहना साथ साथ, मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूं, साथ साथ नोट करते चलो। अब n की जगह क्या पुट कर दोगे, 7। n की जगह 7 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, 7 + 1 यानी 8। तो 8/4, तो 8/4 मतलब क्या आ जाएगा, 2। तो आंसर होगा फिलहाल सेकंड आइटम या 2th आइटम। तो अब ऊपर से गिनती करते हैं कि सेकंड आइटम कौन सा है, 1 2, ये रहा सेकंड आइटम। तो इसका मतलब हमारा क्वार्टाइल जो आंसर है, जो हम Q1 निकाल रहे हैं, तो Q1 का आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो नोट कर लो बच्चों, इस तरह से हम Q1 निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था एग्जाम्पल 1 इंडिविजुअल सीरीज ऑड। क्लियर हो गया? अब अगर मान लो इवन नंबर होगा तो क्या होगा, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इस बार इंडिविजुअल सीरीज है लेकिन इवन नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2। चलो जी, तो ऑब्जर्वेशंस हैं। बताओ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 याद रखना है। क्या है रूल नंबर 1? सर रूल नंबर 1 है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। वेरी गुड। तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद क्या था, क्वार्टाइल का फॉर्मूला डिवाइड बाय किससे करना है, 4 से करना है। तो अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाते हैं, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4 एथ आइटम, ठीक है ना, याद रखना है। तो अब आप n की जगह क्या पुट करोगे, 6, तो पहले माइंड में करो 6, तो 6 प्लस 1 यानी 7, 7/4, तो 7/4 तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो ये तो कुछ गड़बड़ होगी, तो देखेंगे बच्चों अभी। तो 7/4 एथ आइटम कितना बन जाएगा, 1.75 आइटम। अब देखो बच्चों, हमने याद है पहले भी सीखा था मीडियन के टाइम पर, 1.75 आइटम को हमें अब ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 1 अलग कर लिया, तो 1 अलग करके आ गया फर्स्ट टर्म, और 0.75 अलग कर लिया, तो उसको कैसे अलग करते हैं, 0.75 इंटू सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। क्लियर हो गई मेरी बात, याद आ गया कैसे ब्रेक करना है। अभी इसके और एग्जांपल करवाऊंगा। तो अब फर्स्ट आइटम क्या है, देखो यहां पे फर्स्ट आइटम क्या है, 100, सेकेंड आइटम क्या है, 200। तो अब हम फर्स्ट आइटम की जगह तो लिख देंगे 100, 0.75 इंटू सेकेंड आइटम 200 माइनस फर्स्ट आइटम 100, सॉल्व कर देंगे तो Q1 का आंसर आ जाएगा 175। तो बच्चों प्लीज इसको प्लीज नोट कर लो रजिस्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भूल ना जाओ आप स्टेप, इसको नोट कर लो। एग्जांपल 2, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, रूल 1 सेम, फॉर्मूला सेम, बस यहां डेसिमल आएगा, डेसिमल को ब्रेक करना है, ठीक है ना, सिंपल। कुछ उदाहरण और देखते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, और देखते हैं। अब मान लो लिखा है 3.5 आइटम, है ना, तो पहले आप बिना वहां से देखे आगे खुद मन में रिवाइज करो। 3.5 आइटम है तो कैसे ब्रेक करेंगे, 3.5 आइटम को ब्रेक करेंगे हम थर्ड आइटम प्लस 0.5 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड आइटम, ये हो गया ब्रेक बस। तो थर्ड अलग कर लिया आइटम, 0.5 को अलग कर लिया, क्लियर। अब मान लो 4.75 आइटम है, तो सोचो, पहले आप सोचो, माइंड में सोचो, 4.75 आइटम है तो क्या करेंगे, 4 को अलग कर लेंगे, 0.75 को अलग कर लेंगे, है ना। तो देखो फोर्थ आइटम अलग हो गया और 0.75 आइटम अलग इनटू किसको, फिफ्थ माइनस फोर्थ, क्योंकि 4.75 किन के बीच में लाई करेगा, फिफ्थ और फोर्थ के बीच में, ये लॉजिक होता है, ठीक है जी। एक और देखो, मान लो है 5.25 आइटम, तो पहले मन में सोचो कैसे करोगे ब्रेक 5.25 आइटम को, तो फिफ्थ आइटम अलग और 0.25 आइटम इंटू सिक्स्थ माइनस फिफ्थ। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपको सिखाने समझाने के लिए, ठीक है ना। मीडियन के केस में तो हमेशा 0.5 ही आएगा, तो ये लिखा है कि मीडियन के केस में तो 0.5 ही आएगा, लेकिन क्वार्टाइल्स के केस में आमतौर पे 0.25 या 0.75 आ जाता है। तो खैर जो भी आए हमें ब्रेक करना आना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ब्रेक करना सीखें। क्लियर हो गया। तो अगर किसी बच्चे को अपने समझने के लिए लिखना है रजिस्टर में, तो ये लिख लो बच्चों कि अगर इस तरह के कुछ आइटम्स आएंगे तो कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, अपने समझने के लिए। चलो, तो आपने क्वार्टाइल 1 का इंडिविजुअल सीरीज सीख लिया, पहले ऑड नंबर वाला और फिर इवन नंबर वाला, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों कंप्लीट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जब तब वीडियो आगे प्ले करना, नहीं तो वीडियो वापस से रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो स्टेप, यही फायदा है आपके पास, है ना, वीडियो में पढ़ने का। तो वीडियो आगे तब प्ले करो जब आपको ये दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, तो अब हेडिंग डालो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, अब हम Q1 निकालना सीखेंगे किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। Q1 निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में।
तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नोट करो। डिस्क्रीट सीरीज किसे बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस भी हैं और फ्रीक्वेंसीज भी हैं, राइट? ऑब्जर्वेशंस भी हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हैं। अब थोड़ा सा याद करो मीडियन के बारे में, है ना? मीडियन में हम मीडियन में क्या करते थे? स्टेप 1 सर याद नहीं आ रहा, तो जो मीडियन में करते थे वो यहां करना है। सबसे पहले आपको निकालने हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। याद आया? 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्लियर? याद रखना है, ये लिखते चलना बच्चों। सबसे पहले क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, निकल गया। अब क्या था फॉर्मूला? नहीं याद सर। मीडियन का n+1/2, क्योंकि वो तो 2 में डिवाइड करता है। तो क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला होगा? क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होगा n+1/4 एथ आइटम। अब n कितना लोगे? n मैंने बताया था, जो ये f कॉलम होता है उसको जोड़ दो, सिग्मा f को ही n बोलते हैं। तो 2 + 1 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10। तो n की जगह 10 पुट हो जाएगा। तो एक बार ऐसी मेंटली करते हैं, n की जगह 10 पुट करो तो बन गया 10 + 1/4। 10 + 1 मतलब 11, 11/4, 11/4 तो कुछ पॉइंट्स में आएगा ये तो 11/4 क्या आएगा? ओ गॉड, 2.75 आइटम। ओके, 2.75 आइटम आ गया। क्लियर हो गया? अब याद करो कहानी। एक बच्चा है, इसकी हाइट है 2.75। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2.75। अब ये देखना है कि ये कौन से दरवाजे से घुस जाएगा बिना झुके। याद आया कुछ? हाँ सर, याद आया, याद आया। यानी कि वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा? याद आ गई कहानी? तो देखो, अब 2.75, ये बच्चा क्या इस दरवाजे से निकल जाएगा बिना झुके? नहीं। ये बच्चा क्या इसमें से निकल जाएगा बिना झुके? हाँ, क्योंकि इस दरवाजे में है 3, ये है 2.75, तो ये इसमें क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। याद आ गया? हाँ सर। तो देखो स्टेप यही लिखा है कि 2.75 आइटम किस में लाई कर रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 में लाई कर रहा है। तो 3 के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है यानी 200, तो 200 इज योर क्वार्टाइल 1। बस सिंपल। तो 100% डिट्टो, सेम कॉन्सेप्ट मीडियन की तरह। तो नोट कर लो बच्चों, एग्जाम्पल 3 का आंसर नोट कर लो फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्लियर? तो डिस्क्रीट सीरीज में Q1 कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। सर अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर होगी तो कैसे निकालेंगे Q1? तो लिखो बच्चों एग्जाम्पल 4, वो भी तो सीखेंगे ना। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। तो आज हम Q1 निकालना पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना? तो लास्ट एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 4। Q1 में बच्चों 4 एग्जाम्पल होते हैं। Q1 के एग्जाम्पल क्या क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में पहला करा ऑड नंबर, फिर करा इवन नंबर, 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 कौन सा करा? डिस्क्रीट सीरीज। और एग्जाम्पल 4 कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बस Q1 फिनिश हो जाएगा। तो लिखो बच्चों एग्जाम्पल 4 में क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर। तो सर इसमें क्या है स्टेप 1? अरे इसमें भी वही है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। सेम स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2, फिर 3, 6, 9 और 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बिल्कुल ध्यान से मैं साथ साथ रिवाइज भी करवाता हूं। मीडियन के अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे जब हम पहुंचे थे तो मैंने तब आपको वहां पे एक सतर्क करवा था, n+1 नहीं आएगा डिवाइड बाय 2, ये था ना मीडियन में। अब देखो मजेदार चीज, अब यहां पर देखो फॉर्मूला जब लगाएंगे तो Q1 =
n+1 नहीं है, बाय 4 एथ आइटम। देख रहे हो खूबसूरती? मतलब जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है सेम, हर चीज सेम। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या चेक करते हैं? सिर्फ n/4 एथ आइटम। n की जगह 10 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 10/4 एथ आइटम। तो 10/4 एथ आइटम मतलब क्या? 2.5 आइटम। बस अब फिर वही खेल करेंगे। अब देखो ये बच्चा कौन से दरवाजे से घुस जाएगा? क्या ये 2 से घुस सकता है? नहीं। क्या ये 3 में से घुस सकता है? हाँ, ये इसमें लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये 3 के अंदर लाई कर रहा है, यही लिखा है बात। तो अब आंसर, अभी कहां आंसर? अभी तो इसके जो सामने वाली ये जो क्लास इंटरवल है ये सेलेक्ट हो जाएगी एज Q1 क्लास इंटरवल। तो इसके सामने कौन सा क्लास इंटरवल है? 100 to 200। तो इस क्लास इंटरवल को बोलते हैं Q1 क्लास इंटरवल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चों? यहां तक पहले नोट कर लो। अच्छा, अब ध्यान से देखना फिर से। अगर किसी बच्चे को मीडियन का फॉर्मूला याद है, वो अपने मन में सोच के रखो। अपने मन में एक मीडियन के फॉर्मूले की वो इमेज बनाओ। पहले बना ली वो इमेज? उस इमेज में बस जहां पर n/2 था वहां पर n/4 रिप्लेस कर देना। वो जो इमेज बनी हुई है वो रिप्लेस करके अब देखो Q1 का फॉर्मूला L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। याद आ गया? ये देखो, याद आ गया? हाँ, याद आ गया सर। तो क्या क्या बातें थी? जो हमने इंटरवल सेलेक्ट करा उसकी लोअर लिमिट है 100, उसको बोल दिया L1, ये लिखा L1 100। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है 1 उसे बोल दिया F, ये रहा F1। उससे पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 उसे बोल दिया CF। याद आ रहा है ना सबको? अब सही सही बताना बच्चों, देखो दिल ना तोड़ना। मीडियन में हर एक चीज सिखाई है। ठीक है सर, बिल्कुल दिल नहीं तोड़ेंगे आपका, सही याद है हमें। और इनटू आई क्या था? आई था ये इनके बीच का डिफरेंस, 100 to 200 जो क्लास लेंथ है। तो आई है 100। तो अब इसमें सब कुछ पुट कर दो। तो सब कुछ पुट करते ही Q1 इज इक्वल टू 100 प्लस 10/4 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। पूरी गणित सॉल्व करके आ जाएगा 150। तो नोट कर लो बच्चों, Q1 का आंसर आ जाएगा 150। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ आया होगा, आपको मजा भी आया होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास थी वो मुझे सिर्फ आपको क्वार्टाइल 1 पर बेस करवानी थी। तो क्वार्टाइल 1 के मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिए। तो बस आप नोट कर लो, अगले लेक्चर में हम क्वार्टाइल 3 और सीखेंगे।